इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फेसबुक पिक्सल क्या होता है, आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं और आपको इसका क्या फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको फेसबुक पिक्सल के बारे में कुछ नहीं पता देन डोंट वरी, मैं आपको A to Z इसके बारे में बताऊंगा। जो टॉपिक्स मैंने डिस्कस करने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। um, अगर आप देख सकते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले है कि फेसबुक पिक्सल क्या होता है, ये क्या काम करता है, आपने इसको किस तरह इंस्टॉल करना है और आप किस तरह बेहतर एड्स चला सकते हैं फेसबुक इंस्टॉल करने के बाद। तो इन सब को मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूंगा और फिर उसके बाद आपको अपनी स्क्रीन में दिखाऊंगा कि हम इसको किस तरह इंस्टॉल करेंगे। तो हम नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फेसबुक पिक्सल। फेसबुक पिक्सल बेसिकली एक स्क्रिप्ट होती है जो कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर डालते हैं और इस तरह आपकी वेबसाइट और फेसबुक ऐड अकाउंट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और फिर फेसबुक रीड कर सकता है कि कौन से लोग फेसबुक ऐड से आपकी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं और कौन से स्पेसिफिक एक्शन ले रहे हैं। नंबर टू इज़ व्हाट इट डज, ये क्या काम करता है। फेसबुक पिक्सल बेसिकली तीन काम करता है। नंबर वन इज़ कि वो आपके ऐड को ऑप्टिमाइज करता है फॉर कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आपने फेसबुक ऐड चलाया हो तो आपको पता होगा कि वो कन्वर्जन लिखा आ रहा होता है कि आप उसको एज अ गोल आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन के अंदर आप फेसबुक पिक्सल के थ्रू आप सेट कर सकते हैं कि मेरी जो कन्वर्जन है, जो मेरा गोल है, वो परचेज होना चाहिए। कोई आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर है, कुछ परचेज करे, या फिर आप कह सकते हैं कि ये फॉर्म फिल करे स्पेसिफिक और वो फिर आप उसको कन्वर्जन मान सकते हैं। तो कोई भी स्पेसिफिक एक्शन है, कॉल बटन भी हो सकता है, आप उसको कन्वर्जन कह सकते हैं। और फिर फेसबुक ये करता है, उस कॉल टू एक्शन को एज अ गोल लेता है और वो फिर उस तरह के लोगों को दिखाता है जो कि वो स्पेसिफिक एक्शन लेंगे। फेसबुक का एआई काफ़ी पावरफुल है और वो ये काम बहुत अच्छा करता है, काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट ऑडियंस ढूंढ लेते हैं अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो। तो ये काफ़ी पावरफुल फीचर है। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपको लाजमी कन्वर्जन यूज़ करनी चाहिए। नंबर टू ये है कि ये आपकी ऑडियंस बिल्ड कर सकता है और लुक लाइक ऑडियंस आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई लिस्ट वगैरह है लोगों की, तो जिन लोगों ने आपसे कोई चीज़ खरीदी है, तो उस तरह के रेलिवेंट लोग भी आपको बना के दे सकता है। नंबर थ्री इसके आप प्रॉपर ट्रैकिंग कर सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल किसी ने कोई स्पेसिफिक पेज के ऊपर गया, आपकी वेबसाइट के ऊपर, आप उन लोगों को एक स्पेसिफिक ऐड दिखा सकते हैं। कोई आपके कॉन्टेक्ट अस पेज के ऊपर गया, आप उसको कोई डिफरेंट ऐड दिखा सकते हैं। तो आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें भी हो सकती हैं फेसबुक पिक्सल के अंदर। अब नंबर थ्री है कि आपने इसको इंस्टॉल किस तरह करना है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। अभी जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये है फेसबुक बिजनेस मैनेजर। और अगर आपको नहीं पता ये हम इस पर किस तरह आए तो आप इसको गूगल कर सकते हैं, फेसबुक बिजनेस मैनेजर। और जो पहली लिंक आए आप उसको क्लिक कर दें। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस होंगे और आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है पहले। अगर आप क्रिएट करे होंगे तो आपके पास नहीं होगा, मेरी तो लिमिट पूरी होगी। इधर है क्रिएट बिजनेस और इसका कुछ जगह नया वर्जन भी आया हुआ है, ऐसे बिजनेस सूट कह रहे हैं। तो अगर आपके थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा हो तो परेशान ना हो, तो आप बिजनेस अकाउंट क्रिएट करें। बेसिकली आपके पास दो तरीके होते हैं ऐड चलाने के। एक या आप अपने पर्सनल अकाउंट से चला लें और एक पर्सनल ऐड अकाउंट बना लें। दूसरा ये है प्रॉपर तरीके से कि आप बिज़नेस अकाउंट बनाएं और उसके अंदर ऐड अकाउंट इंटीग्रेट करें, कनेक्ट करें और उसके बाद आप उसके अंदर पिक्सल डालें। तो मैं आपको दोनों तरीके शो कर देता हूँ। सबसे अच्छा होता है बिज़नेस मैनेजर के थ्रू, तो मैं आपको उसको दिखा देता हूँ पहले। जिस तरह कि अभी ये एक मेरा बिज़नेस मैनेजर का है, मैं अपनी वेबसाइट जो है, पर्सनल वेबसाइट है, उसका मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। अब मेरा जो ये वाला बिज़नेस मैनेजर है इसके अंदर कोई ऐड अकाउंट बना हुआ नहीं है। तो अगर आप बिज़नेस मैनेजर ऐड अकाउंट बना लेते हैं तो अब मैं ऐड मैनेजर को क्लिक करूँगा और वो कह रहा है नो ऐड अकाउंट, तो मुझे पहले क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर आपको ऐड अकाउंट आपका बना हुआ है, सब कुछ है, तो आप ये सारा पार्ट आप मिस कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने ऐड अकाउंट नहीं बनाया हुआ मैं उनको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ अशर ऐड अकाउंट, इसको नाम दे देता हूँ। टाइम जोन में अपना यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये अक्सर होता है कि टाइम जोन चेंज नहीं हो सकता, तो अम, मैं इसके अंदर अपने ऑस्ट्रेलिया का डाल देता हूँ क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। काफ़ी ज़्यादा दिखा रहे हैं इसमें, कुछ सिलेक्ट भी हम नहीं कर सकते हैं।
ठीक हो गया। और मैं करेंसी, क्योंकि मेरे पास कार्ड AUD के अंदर है तो मैं सेलेक्ट करिए। आप करेंसी जो आपने कार्ड अटैच करना है लाजमी आप वही करेंसी यूज़ करें। और दिस एड अकाउंट विल बी यूज़ फॉर, आप कर लें जो मैंने अपना जो मेरा अभी बिज़नेस मैनेजर अकाउंट जो मेरा खाली था मैं उसको कर रहा हूँ, तो उसमें आपका जो अपना आपने बनाया है आप उसको सिलेक्ट कर लें। और फिर उसके अंदर एक और नई चीज़ करनी होती है कि आपने आपका जो पर्सनल अकाउंट है आपने अपने आप को परमिशन देनी होती है, तो आप अपने आप को सारी परमिशन असाइन कर लें। और उसके बाद आप पेमेंट इन्फो सारी आप उसके अंदर कनेक्ट कर लें। तो अभी मैं पेमेंट वगैरह नहीं ऐड कर रहा, तो आप उसको रहने दें। और उसके बाद आपने जो करना, मेरे पास ऐड अकाउंट है, अब आप इसके अंदर पिक्सल ऐड कर सकते हैं। तो एक तरीका ये है कि मैं ऐड डाटा सोर्सेज के अंदर जाऊँ और पिक्सल इसको क्लिक करूँ और यहाँ से ऐड कर लूँ। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका है, फॉर एग्जांपल लोग इस तरह करते हैं, जो बाकी ट्यूटोरियल्स भी अगर आप चेक करें कि वो अपने फेसबुक ऐड अकाउंट में जाएंगे और फिर एड्स को क्लिक करेंगे। अभी मेरा खुल जाए, फिर यहाँ पे साइट के ऊपर आपका ऐड जा रहा होगा, आप इसे क्लिक करें एड्स को। और अब इसके बाद आप ऐड मैनेजर अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। आप अपना ऐड अकाउंट को क्लिक करें, जो भी आपका ऐड अकाउंट है। मेरा जिस तरह कि अभी मैंने क्रिएट किया है अशर ऐड अकाउंट, तो मैं इसे क्लिक करूँगा। सॉरी काफ़ी डिले हो रहा है। अच्छा, ये वाला मेरा ऐड अकाउंट नहीं है जो अभी मैंने क्रिएट किया, अभी जो दूसरा है अभी वो इधर ऊपर आ रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रहा अशर बिज़नेस जो मैंने अभी क्रिएट किया था, और उसके अंदर वो मुझे दिखा रहा है अशर ऐड अकाउंट, तो मैं इसको क्लिक करूँगा। तो आपका भी पहले आ रहा होगा कि जो आपका बिज़नेस नेम है जो आपने लिया है, जो आपने रखा है, और उसके फिर नीचे ऐड अकाउंट आ रहा होगा। अब यहाँ मेरा कोई ऐड नहीं बना, ठीक हो गया। अब मैं इसके अंदर इसको क्लिक करूँगा बिज़नेस टूल्स, और मैंने इवेंट मैनेजर ढूंढना है। इवेंट मैनेजर को मैं क्लिक करूँगा। अब मैं करूँगा, अब यहाँ पे कनेक्ट डेटा सोर्सेज इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। अगर आपका कुछ बना हुआ है, कुछ डेटा सोर्स कोई आपने गलती से पिक्सल बना दिया हो, अगर वो इधर कुछ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, आप ये इधर से सिलेक्ट करें। आपकी अब हम वेबसाइट का, हम ये ट्यूटोरियल बेसिकली वेबसाइट का है। अगर आपकी वेब एप्लीकेशन है या मोबाइल एप्लीकेशन है तो उसके अंदर भी आप कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब इस हमारे केस के अंदर हम लोग अब वेब करें, क्योंकि हमने वेबसाइट कनेक्ट करनी है और हमने फिर परचेज़ या कन्वर्जन ऐड चलाने हैं। कंटेंट कन्वर्जन API इज़ वेरी कम्प्लेक्स, तो आप उसको भी छोड़ दें। हम फेसबुक पिक्सल के थ्रू कर रहे हैं, हर कोई इसी के थ्रू ही करता है। अब मैं करता हूँ अशर्स पिक्सल कर देता हूँ नाम, तो आप कोई भी दे दें, आपकी जो बिज़नेस है उतना डैश करके कर दें। और फिर जो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल वेबसाइट है मैं उसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आप इसके अंदर नीचे आप अपनी वेबसाइट का URL डालें और कंटिन्यू करें। और उसमें लिखा हुआ है कि ऑप्शनल, लेकिन नहीं, आप अपना लाजमी डालें उसके अंदर। अब सेलेक्ट पार्टनर इंटीग्रेशन, अब इसको इंटीग्रेट करना इन्होंने बहुत ज़्यादा इजी कर दिया। वरना पहले ये होता था कि आपने वो स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट करनी है, आपने वो प्लगइन डालना है और करना है। तो इसके अंदर आप फ़ौरन वर्डप्रेस को क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे, और आपको ये स्टेप बाय स्टेप आपको सारे स्टेप्स बताएगा। एडवांस मैचिंग लाजमी करें, इसको भी आप कर लें, उससे कोई मसला नहीं है। आई एम सॉरी, इसको बल्कि रहने दें, क्योंकि वो इनेबल कन्वर्जन API के लिए है। अब यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे करके ये प्लगइन डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जाऊँगा। अगर कोई PHP वेबसाइट है और अगर कोई और वेबसाइट है तो उसको आप फिर यहाँ से ना बैक करके कुछ और आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इधर से जाएंगे, अब वो मेरी बारी के अंदर उसने सारा कर लिया है। तो उसके अंदर अगर आपकी कोई PHP या कस्टम वेबसाइट है तो आप उसको अदर कर सकते हैं, और वो फिर आपको बेसिकली स्क्रिप्ट देते हैं और उसको आपने उसको हेडर के अंदर, अपनी वेबसाइट की हेडर के अंदर डालना होता है। लेकिन फॉर वर्डप्रेस इन्होंने बहुत इजी कर दिया है। अब मैं जाऊंगा प्लगइन्स के अंदर, ऐड न्यू करूंगा मैं, और अपलोड प्लगइन कर लें आप। अभी इसी तरह डाउनलोड नहीं हुआ।
मैं अभी ये प्लगइन सेलेक्ट करता हूँ जी, ये हो गया है, टुडे ये आ रहा है और टाइम भी सही बता रहा है। इंस्टॉल ना करें इसको, एक्टिवेट कर दें इसको और इंस्टॉल हो गया। लेकिन उन्होंने बहुत इजी कर दिया, वो आपने स्क्रिप्ट वगैरह नहीं करनी। इस तरह के गूगल एनालिटिक्स के अंदर इस तरह होता है कि आपने वो स्क्रिप्ट पकड़ी है, वो भी काफ़ी इजी है। लेकिन फॉर जिन लोगों ने कभी वेबसाइट डेवलप नहीं की, किसी ने वर्डप्रेस ऑपरेट नहीं किया, तो उन लोगों के लिए बहुत इजी हो गया। और अब आपने इसको अगर चेक करना है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो एक क्रोम का मिलता है, एक एक्सटेंशन मिलता है, उसे कहते हैं फेसबुक पिक्सल हेल्पर। वो आप लाजमी डाल लें। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी देखता हूँ कि इसमें पिक्सल डल गया है, तो आप इसको क्लिक करें। इस तरह मैं इसके ऊपर किया, अभी ये कह रहा है कि पेज व्यू, तो ये बता रहा है कि फिजिकल पिक्सल सही काम कर रहा है। तो आप इसका टेस्ट भी कर सकते हैं कि अभी सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। मैं इसको कंटिन्यू करूँगा और कंटिन्यू, और वो सारे तरीका भी बता रहा है कि आपने उसको किस तरह इंस्टॉल करना, जो अभी मैंने सामने किया है। तो इट इज़ एक्सट्रीमली ईजी। अब मैं इसको चेक कर सकता हूँ। अपनी वेबसाइट का एड्रेस मैंने डाला है और ये सेंड ट्रैफिक वो इसी तरह ही चेक करेगा। उसने कह दिया एक्टिव कि ये सही काम कर रहा है। अब आप कंटिन्यू करें। अगर आपका सही काम नहीं कर रहा तो आप वो कैश रिफ़्रेश कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का चेक कर सकते हैं। अब जो ये पार्ट है बहुत ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल अगर वर्डप्रेस की ई कॉमर्स वेबसाइट है या लीड जनरेशन की वेबसाइट है, तो अब आपने कन्वर्जन सेट करनी होगी इस इवेंट सेटअप टूल के ज़रिए। आप इसके अंदर कर सकते हैं कि भाई ये जो बटन अगर क्लाइंट क्लिक करता है, कस्टमर क्लिक करता है, तो वो एज अ कन्वर्जन है। आपने जो कॉल टू एक्शन जो आप चाहते हैं, जो आपके यूज़र्स आपकी वेबसाइट के ऊपर आएँ और वो ये बटन क्लिक करें या फिर फॉर्म फिल करें और आपको उससे लीड जनरेट हो या फिर वो पेमेंट आके करें आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो लाजमी आपने कन्वर्जन वाला आपने ऐड चलाना है। और आपने इवेंट सेटअप टूल के ज़रिए आपने ये सारी चीज़ें ना, कन्वर्जन कौन सी किस किस्म की कन्वर्जन है वो आपने इसको बतानी है फेसबुक को। तो यहाँ आप अपनी वेबसाइट डालें, ओपन वेबसाइट को क्लिक करें। अब यहाँ पे इनका ये टूल खुल जाएगा, इवेंट्स ऑन दिस पेज। और अब फॉर एग्जांपल आप ट्रैक यूआरएल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई थैंक यू पेज है तो आप उसके अंदर ट्रैक यूआरएल थैंक यू डाल सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल, अब मेरी ये वन पेज वेबसाइट है, इसके अंदर मैं ट्रैक न्यू बटन कर सकता हूँ। अब वो सारे बटन ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट कर लिए हैं। तो मैं कहता हूँ एक्सेस फी ट्रेनिंग, मैंने उसको प्रेस कर दिया था, तो अभी दोबारा आ जाएगा ये टूल। तो मैं कहूँगा ट्रैक न्यू बटन और इसको मैं करता हूँ ये बटन, ठीक है। अब मैं इसको कहूँगा कि ये मैं इसको लीड भी कह सकता हूँ। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दिए हुए हैं। व्यू कंटेंट कर लें कि फॉर एग्जांपल कोई मेरी वेबसाइट के ऊपर जाता है और एक्सेस फ्री ट्रेनिंग करता है, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाता है, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि भाई ये लीड था, मैं यही चाहता हूँ कि कोई मेरी वेबसाइट के ऊपर आए और एक्सेस फ्री ट्रेनिंग का बटन क्लिक करें। तो वो फिर इसी किस्म के जो यूज़र्स जो ये बटन क्लिक कर रहे हैं, उस तरह के लोगों को दिखाएगा। वो बिहेवियर स्टडी करता है, उसके पास फेसबुक के पास सारे बिहेवियर्स पड़े हुए हैं कि भाई ये इस तरह की ट्रेनिंग चेक करता है, इसका बिहेवियर इस तरह का है। उसका एआई काफ़ी पावरफुल है, वो इस तरह की ऑटोमेटिकली वो आपको ना रेलेवेंट कस्टमर्स आपको दे देगा। तो मैं फॉर एग्जांपल इसे कह देता हूँ कि भाई ये लीड है। लीड भी नहीं, मैं इसे कह देता हूँ व्यू कंटेंट कह दे। अगर ये कोई परचेज़ वगैरह होता है तो इधर से मैं इसे कह सकता हूँ वो वैल्यू आपकी डिटेक्ट कर सकता है। अगर कोई चेकआउट पेज होता, कोई आप ऐड टू कार्ट करते तो वो करता है। अब मैं इसे कह रहा हूँ कि डू नॉट ऐड वैल्यू, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कंफर्म। तो अब कोई भी यूज़र आता है, इसे क्लिक करता है और एक्सेस फी ट्रेनिंग वो इसको एज अ कन्वर्जन मानेगा और आप फिर कर दें फिनिश सेटअप। और मैं इसे फिनिश कर देता हूँ, मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। और टेस्ट इवेंट्स इन इवेंट मैनेजर कर सकते हैं और क्रिएट ऐड कर सकते हैं। और फेसबुक के एनालिटिक्स भी हैं, उसके आप चेक कर सकते हैं कितनी कन्वर्जन आई है मुझे फेसबुक से, कितने लोग आ रहे हैं और उस बटन को क्लिक कर रहे हैं। तो इस तरह आप एक तरह से ROI कैलकुलेट कर सकते हैं।
अभी आप देख लें इसमें कि ये अब वो मुझे बताना शुरू कर देगा कि कितने लोगों ने व्यू कंटेंट के ऊपर क्लिक किया। व्यू कंटेंट बेसिकली ये है, अगर मैं इसे क्लिक करूँगा तो ऐसे जैसे एज अ कन्वर्जन मानेगा, तो वो यहाँ से डिटेक्ट कर रहा होता है, बटन क्लिक ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड, तो यहाँ पे ये फिर आ जाएगा 1 आ जाएगा टोटल इवेंट। तो बेसिकली जो फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट्स होते हैं उसके अंदर आप डाल सकते हैं कि भाई ये परचेज़ है, और उसके अंदर आप फिर ये इवेंट्स आप सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ देर बाद वो इवेंट अपडेट कर देगा। अब मैं अपना ऐड क्रिएट करूँगा इसके ज़रिए, और फिर जब ऐसा ऐसा आपके पास ऑडियंस आ जाए, यूज़र्स आ जाएं, आप ऐड चला लें, तो फिर आप एक कस्टम ऑडियंस आप लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिन लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल व्यू कंटेंट किया या परचेज़ किया, आप उन यूज़र्स को आप एक कंबाइन करके आप उस तरह की लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, और फिर आप उसको यूज़ करेंगे और आपको बेहतर रिज़ल्ट आएगा। तो हमेशा ये काम करता है, काफ़ी अच्छा काम करता है। तो अगर आपके पास ये पिक्सल आप डालें और आपके पास कन्वर्जन सही काउंट हो रही हो, तो आप लुक लाइक ऑडियंस लाजमी बनाएं। अब मैं ऐड मैनेजर के ऊपर जाऊंगा। अब मैं आपको एक ऐड क्रिएट करके दिखाता हूँ कि आपने इसको कन्वर्जन को आपने किस तरह यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे कन्वर्जन को यूज़ करूँगा, कन्वर्जन में क्लिक करूँगा। मैं उसको कह देता हूँ ये सिंपल व्यू कंटेंट है। सबको एक ही नाम दे देता हूँ जल्दी से। और हमेशा मैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में हमेशा इसको लाजमी ऑन रहने देता हूँ। हमेशा ऐड अच्छा परफॉर्म करता है अगर ये ऑन हो, तो आप भी इसको ऑन ही रखें। अब इवन कन्वर्जन यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपने परचेज़ यूज़ किया और किसी ने अभी तक परचेज़ नहीं किया, तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर रहा होगा, और आपको सारे ये इसी तरह दे रहा होगा, या रेड में दे रहा होगा या फिर ऑरेंज में दे रहा होगा। मेरा भी सिर्फ जो मैंने अभी डाला है वो है व्यू कंटेंट है, तो अभी तक वो फायर नहीं हुआ है, तो आपको भी ना वो इसी तरह दे रहा होगा और कह रहा होगा सेटअप कन्वर्जन, भाई आपने सेटअप कन्वर्जन नहीं किया है। लेकिन आपने कर दी है, तो डोंट वरी अबाउट दिस एरर, और आप फिक्र ना करें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा जब आहिस्ता आहिस्ता आपके पास आप ऐड चलाएंगे, आपके पास ट्रैफिक आएगी। तो मैं अभी इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ और इसको नेक्स्ट करता हूँ। तो मेन आपका वही था कि आपने कन्वर्जन सेलेक्ट करनी है। अगर आपका परचेज़ है तो उसमें से परचेज़ आप सेलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ से अपना पेज सेलेक्ट करूँगा, और जो भी मेरा ऐड है मैं वो यहाँ से अपना ऐड रन करूँगा, अपना ऐड बना लूँगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये लिंक डाल देता हूँ अपनी वेबसाइट की। तो कोई भी मैं यूज़ फॉर एग्ज़ाम्पल वॉच नाउ, वॉच मोर, कुछ इस तरह कर देता हूँ, और मैं अगर कोई वीडियो डालता हूँ उस तरह कर लें। तो आप फिर ऐड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मुझे जो एरर दे रहा है वो पेमेंट मेथड का है, सो आप अभी इसको इग्नोर करें। तो आप कोई भी फिर आप जो बटन डालें, फॉर एग्जांपल अगर लीड का है तो आप उसका लीड फॉर्म डाल सकते हैं, आप कॉन्टेक्ट अस इसके अंदर सेलेक्ट कर लें, और फिर आपको ये बताएगा कि पर एक्शन जो है, फॉर एग्जांपल जो आपने कॉन्टेक्ट अस रखा हुआ है, या फिर आपने उसको वो किया हुआ है कोई परचेज़, आपने कोई परचेज़ का बटन डाला हुआ है, तो वो फिर आप उसके अंदर यहाँ पे लाजमी आप जो एक्शन कॉल टू एक्शन है वो वाला यूज़ करें। अगर परचेज़ है या बुक है, कोई कोट है, तो आप लाजमी वही वाला यूज़ करें, तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें दोबारा मैं बता देता हूँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास पिक्सल वगैरह, अब यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे वो पिक्सल दिखाना शुरू कर देगा। और दूसरा ये कि आप इसके अंदर, और फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अभी मैंने सिर्फ व्यू कंटेंट डाला था, अगर मैंने अब कोई नया डालना है, मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँ, मैं आपको दिखा दूँ कि अब ये किस तरह का शो कर रहा है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अशर्स पिक्सल यहाँ पे अब शो कर रहा है, पहले नहीं शो कर रहा था, तो अब ये शो कर रहा है। तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, कोर पिक्सल भी ऐड कर सकते हैं, हर उसकी नीड नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर मैंने ऐड करना है, ऐड न्यू इवेंट, तो फ्रॉम तो आप इसको क्लिक कर लें, ठीक है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। और हम यूजिंग कन्वर्जन एपीआई नहीं कर रहे और फ्रॉम न्यू वेबसाइट भी नहीं, फ्रॉम द पिक्सल कर लें क्योंकि आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ओपन इवेंट सेटअप टूल, इधर वेबसाइट दोबारा डालें आप और ओपन वेबसाइट करें और फिर आप कोई नया इवेंट सेलेक्ट कर लें। तो ये सबसे ईजी मेथड है। तो ये सारी चीज़ें थी कि आपने किस तरह आपने पिक्सल सेटअप करना है और आपने कन्वर्जन ऐड चलाने हैं ताकि आपका ऐड ऑप्टिमाइज़ हो जाए। और आप एक और चीज़ भी याद रखें कि जब आप स्टार्ट में कन्वर्जन के थ्रू ऐड चलाते हैं, शुरू में आपका ऐड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। बट व्हेन यू हैव लाइक 30 कन्वर्जन्स, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्राइस ना बहुत कम होना शुरू हो जाएगी और बहुत ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसको लॉन्ग टर्म ऐड चलाएं, ज़्यादा देर के लिए चलाएं। 30 कन्वर्जन्स जो पहली होंगी वो एक्सपेंसिव होगी, उसके बाद बहुत सस्ता हो जाएगा ऐड और फिर बहुत अच्छा चलेगा। तो ये टेक्निक होती है और इसी तरह ही मुझे रिजल्ट्स आते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लाजमी इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और फिर मैं कोई नई वीडियो बना लूँगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है या फिर कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो उसको फिर हम बाद में एड्रेस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।